आप एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर कर आई हैं। ये भी एक इम्तिहान ही है। हाँ सबा, हो सकता है, मगर उस इम्तिहान में अब्बास मेरे साथ थे और इस इम्तिहान में मैं अकेली हूँ। अगर उस खत की एक भी बात सच हुई ना सबा, तो मेरे और अब्बास का मुकद्दस सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। सनोबर, मैं उम्र में छोटी हूँ तुमसे, मगर ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ, ये घड़ी आजमाइश की है। अपने आप को संभालिए। कोई गलत कदम, कोई गलत फैसला मत कीजिए जिससे आप भटक जाएं, अपनी मंजिल खो दें। औरत के लिए सबसे बड़ी चीज़ है उसका हौसला, सब्र, हिम्मत। ख़त की सच्चाई के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन इतना यकीन के साथ कह सकती हूँ कि औरत अगर साबित कदम रहे तो बड़े बड़े तूफ़ानों का रुख मोड़ सकती है। अब तो आपकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अब्बास भाई की वापसी। और अब्बास भाई को वापस सिर्फ आप ला सकती हैं, सिर्फ आप। डॉक्टर साहब, ईसा भाई की तबीयत कैसी है? देखिए, तबीयत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर हाँ, वक्त पर अस्पताल न पहुंचते तो मामला हाथ से निकल गया था। इट इज़ ए सीवियर अटैक, और इस तरह का अटैक इस उम्र में बर्दाश्त कर लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि किसी करिश्मे से कम नहीं। और हाँ, ईसा भाई का बच जाना मुझे लगता है कि आप लोगों की दुआओं का फल है। मैं उनसे मिल सकती हूँ? मिल तो ज़रूर सकती हो, लेकिन देखिए, ज़्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करेंगी आप कि जिससे उनके दिलो दिमाग को सदमा पहुंचे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मिल सकते हैं आप। थैंक यू। ईसा भाई, कैसे आप? मेरी छोड़ बेटी, अब्बास मियां का कुछ पता चला? समझ लीजिए, पता चल ही गया है। समझ लीजिए से क्या मतलब है तेरा बेटी? पुलिस को काफी जानकारी मिल गई है। एक बात तय है कि अब्बास भाई जहां भी हैं महफूज है। कहाँ है वो? ईसा भाई, पुलिस ने उस जगह की निशानदही कर ली है, उस जगह को घेर भी लिया है। और विक्रम साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो जहां भी हैं सही सलामत हैं। बेटी, क्या तुझे यकीन है कि अब्बास सही सलामत वापस लौट आएगा? पूरा यकीन है। प्रगति, ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है बेटी। तब भी तो हमारी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आई थी। तब मुझ में हौसला था, हिम्मत थी लड़ने की, लेकिन अब मैं टूट चुका हूं। मैं कमजोर हो गया हूं बेटी। और अगर इन हालातों में अब्बास मियां को कुछ हो गया ना, तो मैं सनोबर। ईसा भाई, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा ना,
अब्बास भाई जहाँ भी है सही सलामत है, उन्हें कुछ नहीं होगा। देख, तू मुझे झूठी तसल्ली तो नहीं दे रही है ना? ईसा भाई, ईसा भाई, आपको इस तरह देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में आप होते थे एक चट्टान की तरह, दूसरों को दिलासा देते रहते थे। हाँ बेटी, लेकिन हालात बदल जाते हैं तो इंसान भी बदल जाता है बेटी। गलत, बिल्कुल गलत। कमजोर इंसान ही हालात के साथ बदल जाते हैं। आप तो उन लोगों में से हैं जो हालात बदल सकते हैं। ईसा भाई, एक बार आप मुस्कुरा दीजिए, देखिए हालात कैसे बदल जाएंगे। पगली, अरे मेरे मुस्कुराने से क्या हालात बदल जाएंगे बेटी? हालात बदल सकते हैं, वक्त भी बदल सकता है। गम के बादल छट जाएंगे और एक बार फिर खुशी की बहार आएगी। अगर मेरे मुस्कुराने से खुशियां लौट आती तो ले, मैं मुस्कुरा देता हूँ। भाई, आपकी मुस्कुराहट में वो करिश्मा है जो अंधेरों को उजाले में बदल सकता है। प्रगति बेटी 16 ने सच कहती है ईसा भाई, आपकी मुस्कुराहट से चारों तरफ रोशनी हो जाती है। मुस्कुराते रहिए ईसा भाई। मूसा, जी ईसा भाई। मूसा, सब ठीक तो है ना? ठीक ईसा भाई, सब बिल्कुल ठीक है। आपने सुना नहीं प्रगति बेटी ने क्या कहा? अब्बास भाई जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। हाँ ईसा भाई। तेरे मुंह में घी शक्कर, अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। आमीन। हम इस सदमे का बोझ कब तक उठाते रहेंगे? कब तक? हम जानते हैं कि ये सारा कसूर हमारी औलाद का है। इधर सारे लोग परेशान हैं। ईसा भाई की हालत देखी नहीं जाती। प्रगति भी अलग से परेशान है। अरे उसने तो मुरब्बत में पैसे भी वापस नहीं लिए। पुलिस भी इसे अगवा का केस समझकर अब्बास को रात दिन तलाश कर रही है। हम जानते हैं अब्बास ने क्या किया है। ये सच है, बच्चों की गलतियों की सजा अक्सर माँ बाप को ही भुगतनी पड़ती है। नजमा, मैं अपने और तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूं। मेरी परेशानी है सनोवर, जो अंगारों के बिस्तर पर लौट रही है। जिस बीवी को पता चले कि उसका शौहर चोर है, मक्कार है, नशे का आदी है, उस औरत के जहन पर क्या असर पड़ेगा? बोलो, क्या असर पड़ेगा? अगर खुदा न खास्ता उसने कुछ कर लिया तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या जवाब देंगे दुनिया को? किसी बात का जवाब नहीं है हमारे पास। हम तो बेबस हैं, मजबूर हैं, और कर भी क्या सकते हैं सिवाय इसके कि चुपचाप देखते रहें, सहते रहें। शायद अल्लाह की यही मर्जी है। देखता हूं। सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। आओ फरीद, आओ आओ। फरीदा, बेटे कैसे हो?
रो मत बेटा, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है ना? मैं ठीक हूँ। हाँ नजमा चाची, अल्लाह की जात से हम मायूस नहीं हैं। इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि दवाई के जरिए इसकी बीमारी ठीक हो सकती है। शुक्र है अल्लाह का। अब्बास भाई का कुछ पता चला? दरअसल जो हुआ हमें उसकी उम्मीद नहीं थी। ये सदमा हमको पहली बार नहीं पहुंचा है बेटे। अब्बास इससे पहले भी एक बार अपने रास्ते से भटक चुका है। मुझे इस बात का गम नहीं है। मुझे तो गम है सिर्फ सनोबर का, सिर्फ सनोबर का। सनोबर कहाँ है? वो अंदर है बेटा। मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ, जाओ बेटा। फरीदा, तू यहाँ? हाँ सनोबर, मुझे बुलवा लिया होता। अब्बास मियाँ के बारे में सुना तो रहा नहीं गया मुझसे। मिलने चली आई। मगर तुझे आराम करना चाहिए। तेरी भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? ये मेरे गुनाहों की सजा है। ये सजा तो मुझे भुगतनी ही है। ये अब्बास मियाँ के बारे में। फरीदा, मैं समझ रही थी कि अब्बास शायद सुधर गए हैं, और अब्बास के साथ साथ मेरी जिंदगी भी। मगर बहुत गलत समझ रही थी मैं। गलत राय कायम की मैंने अब्बास के बारे में। यकीन हो गया अब तो कि इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन नशे की आदत नहीं छोड़ सकता। तूने मान लिया इस बात को? हकीकत मेरे सामने है फरीदा। अगर अब भी नहीं मानूंगी तो अपने आप को धोखा दूंगी मैं। सनोबर, क्या तू नहीं जानती कि मुझे भी जबरदस्ती गुनाह करने पर मजबूर किया गया? और फिर ये मजबूरी मेरी जिंदगी बन गई। मैंने कई साल जुल्म की दुनिया में काटे। मैंने अपनी आंखों से अपना तमाशा देखा है, और साथ में कई लोगों को भी बर्बाद होते हुए देखा है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कैसे मासूम लोग वक्त और हालात के हाथ मजबूर होकर मुजरिम बन गए। मैं जिस जगह से आई हूँ, मैंने उस जगह तुझे और अब्बास को भी देखा है। काश अब्बास मेरी जिंदगी में ना आए होते। वो क्या होना था और क्या नहीं, ये ना अब तो तेरे इख्तियार में है ना अब्बास के। बस इस वक्त सबसे जरूरी तेरे लिए है हिम्मत और हौसले से काम करना। एक बात बता, तू अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? फरीदा और सनोबर में बड़ा फर्क है। मैंने देखा है तुझे आश्रम में अब्बास के लिए दिन रात तड़पते हुए। तेरे जगह कोई दूसरी होती तो कब की मर जाती, मगर तू तब भी नहीं हारी थी। तूने आग का दरिया पार किया है। सनोबर, अगर अब्बास की जिंदगी बची है तो सिर्फ तेरे वजह से। मैं समझ सकती हूँ तो अब्बास से कितना प्यार करती है,
फरीदा, इसी प्यार ने बर्बाद कर दिया मुझे। नहीं सनोबर, नहीं। तेरा प्यार सच्चाई है और सच्चाई को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। बस एक बात कहना चाहती हूँ तुझसे कि जब तू नम्रता की कैद में बीमार अब्बास के साथ रहकर भी गलत रास्ते पर नहीं गई, तो अब तो तू किसी की कैद में नहीं है, आजाद है तू। मेरा दिल कहता है अब्बास किसी मुसीबत में है और तुझे उसे इस मुसीबत से निकालना है। तू औरत है, अब्बास तेरा सुहाग है, तू प्यार है उसका। देख सनोबर, तू एक बार अपने माजी के गहराइयों में जाकर जरा गौर से देख कि कहीं गुजरे दिनों के साए तेरा पीछा तो नहीं कर रहे। और ये सब हो सकता है सब्र, हिम्मत और हौसले से। तूने एक बार अब्बास के लिए जंग लड़ी थी और आज फिर उसकी जिंदगी के लिए लड़ना है। देख सनोबर, तेरा अब्बास दुनिया से बेवफाई कर सकता है, तुझसे नहीं। और वो खत? अपने सीने पे हाथ रख के कह, क्या तूने यकीन कर लिया उस खत की सच्चाई पर? इस सवाल का जवाब शायद तभी मिलेगा जब ये पता चल जाएगा कि अब्बास है कहाँ। यही तो तुझे पता लगाना है कि अब्बास कहाँ है। तुझे ढूंढना है उसे। विक्रम, अब्बास के हादसे ने कितनी खुशियां रोक दी। अब देखो ना, मेरे डैडी आने वाले थे तुम्हारे डैडी से बातचीत करने के लिए, रुक गई ना ये बातचीत। हाँ रूपा, ठीक कहा तुमने। और बड़ी मुश्किल से राजेश भैया और प्रगति की प्रेम की नैया किनारे लगी थी। और मैं इतनी खुश थी कि राजेश भैया की आस कि वो प्रगति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, ये मामला भी ठप हो गया। और इन सब बातों का ताल्लुक अब्बास से है। रूपा, हमने इलाके के सारे अस्पतालों को छान लिया मगर हमें अब्बास नहीं मिला। इससे एक्सीडेंट वाली बात तो खत्म, अब रह जाती है किडनैप वाली बात। तो अब्बास के पास 20 लाख रुपया कैश था। अगर उसका किडनैप होता है तो किडनैप करने वाले को 20 लाख रुपए मिल जाते हैं, मगर वो किडनैप करने वाला 20 लाख रुपयों के लिए सिर्फ एक बार फोन करता है, दोबारा उसका फोन नहीं आता। इससे किडनैप करने वाली बात भी गड़बड़ है। रूपा, हमें इस केस में डिफरेंट एंगल से सोचना होगा। मुझे लगता है कि शायद अब्बास का कोई पुराना दुश्मन होगा जो अब उसे रास्ते से हटाना चाहता है। अगर ऐसा होता तो हमें अब्बास की लाश नहीं। रूपा, मैं इस पहलू पर भी गौर कर चुका हूं। मैंने उसके सभी पुराने जान पहचान वालों के बारे में जानकारी हासिल की है, मगर अब्बास का कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है जिसके दिल में अब्बास के लिए कोई दुश्मनी हो। हाँ, मगर एक पॉसिबिलिटी है। वो क्या है? रूपा, वो बात अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस बात पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अंधेरे में चलाया हुआ तीर भी निशाने पर जा लगता है। हाँ रूपा, अब्बास और सनोवर कभी नम्रता के चंगुल में भी थे और जिस तरह से उन्हें वहां से आजाद करवाया गया, वो बात नम्रता के लिए एक चुनौती के समान है। इसका मतलब यह है कि इस केस में नम्रता भी शामिल हो सकती है। नम्रता के शामिल होने से इनकार तो नहीं कर सकते, मगर उस दिन अब्बास बीपी एंड कंपनी में टेंडर के पैसे भरने जा रहा था
पूरे 20 लाख रुपए कैश। और ये बात किसी को पता लग गई कि अब्बास 20 लाख रुपए कैश कैरी कर रहा है, तो ये मामला डकैती का है। मगर रूपा, अगर हम दूसरे पहलू से सोचें, उस दिन प्रगति क्रिएशन के साथ विनोद ठाकुर ने भी अपना टेंडर भरा था। अब्बास वहां पर वक्त पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए विनोद ठाकुर का टेंडर पास हो गया। मगर नुकसान तो प्रगति का हुआ ना। हाँ, नुकसान तो प्रगति का हुआ, मगर फायदा किसका हुआ? विनोद ठाकुर का। Here lies the point. हाँ रूपा, तुम्हारे इसी पॉइंट ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब हमें विनोद ठाकुर की बात पर गौर करना होगा। पानी पानी